इंडिया की फिल्मी दुनिया के हर डायरेक्टर को आज हम रैंक करेंगे 7 लेवल में, चाहे किसी भी एरा का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो। इनफैक्ट गोट लेवल में तो तुम जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि सिर्फ एक ही लिविंग डायरेक्टर उस लेवल में आ पाया है। एंड शाहरुख खान को 1000 करोड़ की फिल्म देने वाला डायरेक्टर तो मिड में ही है, और हिंदी सिनेमा की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म और सबसे खराब फिल्म देने वाला डायरेक्टर एक ही है। एक डायरेक्टर की तो एक फिल्म इतनी खराब थी कि मैं उसे ट्रेस से ऊपर रख ही नहीं पाया। क्राइटेरिया सिंपल है, बॉक्स ऑफिस, कंट्रोवर्सी और पॉपुलैरिटी पर नहीं। रैंकिंग होगी डायरेक्टर के क्राफ्ट पर, उसके कंट्रोल पर, फिल्मों की क्वालिटी पर और उस डायरेक्टर के इन्फ्लुएंस पर। शायद तुम डिसएग्री करो, थोड़ा गुस्सा भी आए, पर कमेंट में तुम बता सकते हो। हर रैंकिंग का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें इंडियन सिनेमा के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं लेवल 1 ट्रेस से, जिसमें तुम मेरी ऑलमोस्ट हर एक चॉइस से एग्री करोगे। ट्रेस में आते हैं वो डायरेक्टर जिनकी ना तो फिल्म अच्छी है और ना ही वे बनाना चाहते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है साजिद खान, जिनकी शुरुआत तो है बेबी, हाउसफुल और हाउसफुल 2 जैसी हिट मूवीज से हुई थी। इसके बाद वे इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अपने आप को इंडिया का स्टीवन स्पीलबर्ग बुला रहे थे। बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन किसी ने कहा यू आर लाइक इंडिया स्पीलबर्ग, बिकॉज ओनली स्पीलबर्ग वाज मैड इनफ टू मेक हिज फर्स्ट फिल्म विद एन एनिमल, जो एक मैकेनिकल शार्क थी। इन्होंने ही हिम्मत वाला, हमशक्ल जैसी ट्रेस मूवीज दी है, जिनकी कास्ट तो अपने आप को उससे दूर कर रही है। एंड फिर साजिद पर 2018 में मीटू के इतने एलिगेशन लगे कि वे दूसरी फिल्म डायरेक्ट ही नहीं कर पाए। दूसरा नाम है ओम राउत। सबको याद है 2023 की आदि पुरुष, 400 करोड़ का बजट, रामायण की कहानी, पर मूवी की क्वालिटी और डायलॉग इतने बुरे कि राइटर मनोज मुंशीर को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी और मूवी बनी थी एक डिजास्टर। अगर किसी को लगता है कि ओम राव ने तो तानाजी भी बनाई थी जो हिट थी, पर फिर भी इसको ट्रेस में क्यों? सिर्फ एक खराब मूवी बस। अगला नाम है अहमद खान, जिनकी बागी 2 हिट थी, बट फिर बागी 3 फ्लॉप, हीरोपंती 2 डिजास्टर, एंड रिसेंटली आई वेलकम टू द जंगल भी बेकार ही थी। फिर आते हैं फरहाद नोलन शाम जी। इनकी अचीवमेंट में तो बच्चन पांडे, किसी का भाई किसी की जान, हाउसफुल 5 जैसी मास्टरपीस है, बट इनका टैलेंट का अंदाजा तब लग जाता है जब न्यूज आई थी कि ये हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करने वाले हैं, तो फैंस ने इतना बॉयकॉट किया कि इनको मूवी से ही हटा दिया गया। नेक्स्ट है मिलाप जावेद, जिनका फॉर्मूला एक बार तो बहुत बढ़िया चला, सत्यमेव जयते, बट उसके बाद उन्होंने सत्यमेव जयते 2 बनाई, क्योंकि पिछली बार जॉन ने टायर फाड़ा था, तो इस बार वे जॉन से इंजन उखड़वाना चाहते थे। इसलिए हमें मिली मर जावा, एक दीवानी की दीवानियत और मस्ती 4 जैसी आइकॉनिक फिल्म्स। ट्रेस में सिर्फ इतना ही है, क्योंकि ना तो इन्हें फिल्में बनानी आती है और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इनकी फिल्मों के बारे में बता सकूं। बट हमारा अगला लेवल थोड़ा और हार्ड होगा और आपके दिल पर भी लगेगा, क्योंकि आगे आने वाले डायरेक्टर्स के पास एटलीस्ट एक रियल चीज तो है जो उनकी फिल्मों को, ऑडियंस को ट्रेस से बेड बोलने पर मजबूर कर सकती है। इस लेवल में डायरेक्टर की मूवीज तभी चलती है जब कोई सुपरस्टार इस मूवी में हो, जैसे रेमो डिसूजा, जो नो डाउट एक अच्छे कोरियोग्राफर है, पर जब मूवीज डायरेक्ट करते हैं तो बनाते हैं ABCD, जो एक अच्छी मूवी थी, पर फिर ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, वही सेम फोटोकॉपी जो फेल होने लगी, और इन्होंने ही फ्लाइंग जट और फालतू जैसी मूवीज बनाई थी। अगला नाम है एक ऐसा डायरेक्टर जिसने वादा तो नेक्स्ट बाहुबली बनाने का किया था, पर बना दी कटप्पा, आई मीन कंगुआ, मोनी निम सिवा, जिन्होंने काफी अच्छी फिल्में भी बनाई है, जैसे विवेगम और वेदालम, पर इस एक खराब फिल्म के कारण मुझको इनको बेड लेवल में रखना पड़ा। वो है कंगुआ, 300 करोड़ का बजट और कलेक्शन सिर्फ 100 करोड़, एक डिजास्टर। एंड हमारा अगला नाम शायद तुमने ना सुना हो, पर पिक्चर जरूर देखी होगी, अनिल शर्मा, जिनकी आइकॉनिक फिल्म का नाम है गदर, जिसकी 2 फिल्में हैं, दोनों ब्लॉकबस्टर। पहली फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म, तो दूसरी ने ऑलमोस्ट 700 करोड़ का कलेक्शन किया। जब ये गदर बनाते हैं तो आइकॉनिक, पर ये जब गदर नहीं बनाते हैं तब बनाते हैं फ्लॉप, जैसे द हीरो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वीर सिंह साहब द ग्रेट, जीनियस, जिसमें तो अपने ही बेटे को लॉन्च किया था, एंड लेटेस्ट वनवास, सब की सब फ्लॉप। एंड अगला नाम है साउथ से बोयापति श्रीनु, जिनकी हर एक फिल्म में वही मास एंट्री, भारी भरकम डायलॉग, स्लो मोशन, जिससे फिल्में बोरिंग लगने लगती है। इनकी स्टार्टिंग की कुछ फिल्में भले ही अच्छी थी, सारे नायडू तक, पर उसके बाद विनय विदय रामा, अखंडा, स्कंदा एंड अखंडा 2, सब की सब उसी फॉर्मूले पर टिकी हुई है। एंड नेक्स्ट वन इज डेविड धवन, जिनकी 46 फिल्में
18 फिल्में तो सिर्फ गोविंदा के साथ। फिल्में आइकॉनिक हो ना हो, पर बनी तो एक ही असेंबली लाइन से है। प्रूफ चाहिए तो उनकी 1995 की फिल्म कूली नंबर 1 ऑलरेडी एक तमिल फिल्म का रीमेक, फिर सेम फोटोकॉपी की कॉपी उन्होंने 2019 में बनाई। फॉर्मूला था जो चलना बंद हो गया, पर वो नहीं रुके। एंड इस लेवल के डायरेक्टर भले ही कभी कभी बढ़िया मूवीज बना देते हैं, बट उतना हमेशा काफी नहीं होता। बट अगले लेवल की प्रॉब्लम इससे बिल्कुल ही अलग है, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन डायरेक्टर इन दिस वीडियो। क्योंकि अगले लेवल के डायरेक्टर सिर्फ डिमांड पर ही हिट फिल्में बना सकते हैं, बट इज दैट नॉट ए कॉम्प्लीमेंट। इस लेवल में आने वाले डायरेक्टर्स को हम पिछले दोनों लेवल्स की तरह बुरा नहीं बोल सकते हैं, बट ये सबसे डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि इसमें आने वाले डायरेक्टर्स मूवीज नहीं बनाते हैं, वो चलाते हैं बिजनेस। इन डायरेक्टर्स को सिनेमा नहीं, फॉर्मूले पर हिट फिल्में बनानी आती है। इस लिस्ट का पहला नाम है रोहित शेट्टी। इन्होंने सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी सक्सेसफुल मूवी भी दी। इवन गोलमाल अगेन तो 2017 की सबसे हिट फिल्म थी। तो फिर मिड क्यों? क्योंकि रोहित शेट्टी का फॉर्मूला सेम है। 2006 के बाद वे 4 गोलमाल, 5 को फिल्में बना चुके हैं। एंड अगर वो कुछ अलग करने की कोशिश भी करते हैं जैसे सर्कस के साथ, तो वो फ्लॉप होती है। एंड रिसेंटली आई सिंघम 3 में तो 8 स्टार थे, यानी कि वो मशीन जो चला रहे हैं वो बस अब स्लो हो रही है। एंड फिर आते हैं साउथ से कोटाला शिवा, जिन्होंने शुरुआत तो बहुत तगड़ी मूवी से की थी, पर उनकी लेटेस्ट की 2 मूवीज को देखकर उनको मिड में रखना पड़ा। फर्स्ट आचार्य, RRR के बाद रामचरण का स्टारडम और चिरंजीवी का एक साथ आना, पर मूवी कलेक्शन करती है 150 करोड़ के बजट में सिर्फ 70 करोड़ का। वहीं NTR भी RRR के बाद शिवा के साथ मूवी लाते हैं देवरा, पर होता क्या है वही पुरानी स्टोरी, वीक डायरेक्शन, इसी वजह से मूवी एवरेज साबित होती है। पर अगर इन दोनों को छोड़ दे तो उन्होंने मिर्ची, श्रीमंतुडू, जनता के राज जैसी अच्छी मूवीज भी दी है, बट लेटेस्ट मूवी की वजह से मिड। एंड अगला नाम है करण जौहर, एक प्रोड्यूसर जो नेपोटिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं, अजीब से कपड़े पहनने वाले, पर वो एक डायरेक्टर भी है जिन्होंने कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान एंड लेटेस्ट रॉकी और रानी जैसी मूवीज भी दी है। वो सब काम अच्छे से करते हैं, चाहे कॉफी विद करण चलाना हो, फिल्म प्रोड्यूस करना हो, अपने पहचान वालों के बच्चों को फिल्मों में डेब्यू करवाना हो, नहीं किया तो बस एक ढंग का डायरेक्शन, इसी वजह से मिड में है। अगले डायरेक्टर फिर से साउथ से हैं, मारुति। ये मोस्टली तो रोमांटिक मूवीज ही बनाते हैं जो बहुत अच्छी भी होती है, पर जब ये किसी अलग जॉनर की मूवीज बनाते हैं तो हाल ये होता है प्रभास के आदि पुरुष के बाद सबसे खराब फिल्म, 400 करोड़ का बजट पर कलेक्शन सिर्फ 150 करोड़ का। ये मूवी थी राजा साहब, और इस मूवी के कारण ये मिड में है। और नेक्स्ट है जिनकी बात हम शुरू में की थी, SRK को 1000 करोड़ वाली मूवी देने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। सिड इज द रीजन कि अगर बॉलीवुड से पूछा जाए कि एक सक्सेसफुल मूवी कैसे बनाते हैं, तो जवाब होगा कि इससे भी बड़ी फिल्म बनाओ। 2019 में वॉर आई, द बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ द बॉलीवुड फिल्म एवर। फिर 2023 में पठान, SRK को 5 साल बाद थिएटर में लाने वाली और 1000 करोड़ कलेक्शन देने वाली मूवी बनी। बट फिर क्या हुआ? फाइटर आई। लोग उनको ट्रोल करते हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि फाइटर इसलिए नहीं चली क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग फ्लाइट में नहीं बैठे हैं। नेक्स्ट लेवल में जाने से पहले एक सवाल जरूरी है कि अभी तक जितने भी डायरेक्टर की बात हमने करी है वो सब तो सक्सेसफुल है, फिर रैंकिंग में इतने नीचे क्यों है? एंड इसका जवाब तुम्हें मिलेगा जब हम इस लेवल के डायरेक्टर्स की बात करेंगे।